इस संसार में सब दुखी ही हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बुंदेलखंड में तो सबरे दुखी हैं। सबसे ज्यादा देवता ही बुंदेलखंड में आ गए। चमत्कार भी 2-4 वर्ष के अंदर इतने हो गए बुंदेलखंड में जिसकी कोई सीमा नहीं। घर घर दरबार, हर घर दरबार। कबहू कोनो कुआ हो जात, कबहू कोनो माता आ जाती, कभी कोई अलग सिद्धि लिए, कभी कोई अलग सिद्धि। अभी तो अभी पूर्ववत, अभी जब ये आषाढ़ का समय लगा था तब एक कुआ की बहुत अच्छी चर्चा आई। चमत्कारी कुआ। कई जवान आदमी कुआ को पानी, बूढ़ो आदमी अगर कुआ को पानी पी ले तो वो जवान हो जाता। हम उस टाइम विदेश में थे, लंदन में थे। हमने देखा यार, हमने कहा ये अच्छा है यार, बूढ़ो आदमी पिए तो बढ़िया जवान हो जाता। हमने तो चाहा कि पंचमपुरा में संपर्क साधे, जितने बूढ़े बूढ़े सबको पहुंचा दे। लेकिन जब तक हम लौट करके आए तब तक कुआ का पानी ही खत्म हो गया। हमने पूछा, हमने कहा आखिरकार इसमें चमत्कार क्या था? बोले महाराज इसमें चमत्कार ये है कि अगर किसी का घुटना टूटा हो, अगर वो इस पानी को लगा ले तो घुटना जुड़ जाता है। हमने कहा हो सकता है ब्रह्मा जी ने कोई नई फैक्ट्री डाली हो, पृथ्वी पर डली हो कोई नई फैक्ट्री। कुआ की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले ये अपने आप खुद गया। हम तो उस टाइम विदेश में थे, उतना जानकारी तो हमने लगा नहीं पाई। बाद में पता चला कि जहां कुआ खुदा है वहां पर हौद था। हौद तो जानते होंगे ना अपन लोग, हौद जी में अपनों ने पहले बोला रखते का बोलत पंप रखते थे। हौद बना हुआ नहीं था, पक्का नहीं था, कच्चा हौद था। पानी गिरो मट्टी झिरी, मट्टी झिरी सो हौद तनक बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, गांव वालों ने आषाढ़ की खेती कर नहीं पाई थी, रोजगार कुछ था नहीं। हौदई को हल्ला उड़ा दो, गांव में तो रोजगार मिलो जिसकी कोई सीमा नहीं। आज तक उस गांव में कोई नहीं गया। लेकिन जब चमत्कारी कुआ का पता चला तब 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से जाम लग गया। एक दो जन हमारे गांव के भी गए थे, हमने उनसे पूछा, बूढ़े बूढ़े गए थे, हमने कहा जवान हो गए? अरे बोले कहां जवान हुए, पानी पी गए सो जुखाम और खांसी और हो गई। अभी पूर्ववत आपके ही बगल में माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ था, पथरिया माता। ओ भगवान इतनी लाइन लगी, मऊरानीपुर से जाम लग गया, मैं हरपालपुर से जाम लग गया। हमने पूछा किसी से, हमने कहा भैया ये क्या है? बोले यहाँ पे माता रानी ने किसी को स्वप्न दिया, स्वप्न में कहा है कि जो रोगी यहाँ पर आएगा एक उसका वो तोड़ेगा, क्या बोला तुम, नीम को पेड़, नीम को पत्ता, और वो तोड़ करके माता रानी को चढ़ाएगा और पीट करके बैठ जाएगा, पिठी करके बैठ जाएगा। माता रानी अपने आप झाड़ दे। इतो मांस गिरो कि अगल बगल के जितने नीम के पेड़े हते वे सबरे डूठा हो गए। 2 महीना बाद भीड़ खत्म। हमने पूछा, हमने कहा क्यों भाई? बगल वाले गाली और देने लगे। बोले बताओ, नीम को नीम चलोगे, आराम का आराम नहीं मिला। तो हम कह रहे दुनिया में भागने की आवश्यकता नहीं है। पंचमपुरा वालों के ऊपर तो हनुमान जी की इतनी बड़ी विशेष कृपा है, आपको भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मंगलवार के दिन सरकार के चरणों में हाजिरी लगाओ, प्रतिदिन सरकार के चरणों में आओ। इनके ही चरणों में संसार का ठिकाना है, कहीं झुकने की आवश्यकता है ही नहीं। तो चलते रहते, वो तो बुंदेलखंड का काम ही है, अच्छा है भाई, चलता रहे। जिसका जो चल रहा है उसमें जो खुश है, बड़ी प्रसन्नता की बात है।